किशन बिना कुछ बोले सिर झुकाकर काम में जुट गया। बोरे उठाते उठाते उसे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। तभी अचानक आसमान घिर आया और तेज बारिश शुरू हो गई। पुरानी फैक्ट्री की छत पर पानी जोर जोर से गिरने लगा। अचानक झोर की गरज के साथ बिजली कड़की और उसी पल फैक्ट्री के अंदर तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारियां फूटी और देखते ही देखते आग फैलने लगी। हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही फूलमती को हादसे की खबर मिली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ सोचे बिना ही वह घबराई हालत में अस्पताल की ओर भाग पड़ी। देखिए, आपके पति की हालत अभी गंभीर है, लेकिन आप घबराइए नहीं। हम पूरी लगन से इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार लगी हुई है। आप हिम्मत रखिए और ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। हमें उम्मीद है वो संभल जाएंगे। किशन की जान तो बच गई, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। फैक्ट्री की आग में बुरी तरह झुलसने के कारण उसकी एक आंख की रोशनी चली गई और एक हाथ काटना पड़ा। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। फैक्ट्री से थोड़ा सा मुआवजा मिला। बाकी फूलमती ने अपने शादी के गहने बेचकर जुटाया। बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन हुआ। कुछ दिनों बाद किशन घर आ गया। एक आंख पर पट्टी और एक हाथ के बिना वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। फूलमती दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती, लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकी। लगातार बारिश ने उनके कच्चे घर को कमजोर कर दिया था। छत टपकती रहती, दीवारें गल चुकी थीं। अजी, अब क्या होगा? कैसे चलेगा ये घर? जो थोड़े बहुत पैसे थे हमारे पास, वो भी सब खत्म हो गए। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। कल से बच्चे सूखी रोटी खाकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। वो भी कब तक? रोज उन्हें आधा पेट सुलाते हुए दिल बैठ जाता है। समझ नहीं आता अब किसके सहारे जिए। हे ऊपर वाले, कैसी कैसी परीक्षाएं ले रहा है तू हम गरीबों की। मैं ही तो इस घर का सहारा था और मेरा एक हाथ छीन लिया, एक आंख की रोशनी भी ले ली। लेकिन सुन भाग्यवान, तू हिम्मत मत हार। हाँ, हालात बुरे हैं। छत टपक रही है, घर में अनाज का दाना नहीं बचा। रोज बच्ची को आधा पेट सुलाते हुए मेरा कलेजा फट जाता है, पर मैं यूं बैठने वाला नहीं हूं। एक हाथ और एक आंख से ही सही, जैसे भी होगा मजदूरी कर लूंगा। भीख नहीं मांगूंगा। किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धर के तुम्हें और बच्ची को रोता नहीं देख सकता। बस ऊपर वाला ये बारिश किसी तरह थमा दे, फिर देखना कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। अगली सुबह जब बारिश थमी तो कड़ाके की ठंड में कांपता हुआ किशन काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। सबसे पहले वह अपनी पुरानी फैक्ट्री की ओर मुड़ा, इस उम्मीद में कि शायद सेठ बनवारी लाल से मिलकर कोई सहारा मिल जाए। साहब जी, अगर कोई भी काम हो तो मुझे दे दीजिए। और तो और पिछले महीने की जो मेरी पगार बची रह गई थी, अगर वो मिल जाती तो आज मेरे घर में चूल्हा जल जाता। हालात बहुत ख़राब हैं साहब, बच्चे भूखे बैठे हैं। खाली हाथ लौटना अब मुझसे नहीं होगा। जो काम कहेंगे करूँगा, एक आंख और एक हाथ से ही सही। बस आज इतना सहारा दे दीजिए कि घर में रोटी पक सके। अरे किशन, तुम तो जानते ही हो उस धमाके के बाद हमारा कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से इस लगातार बारिश ने बचा खुचा काम भी ठप कर दिया। मैंने तो सारे मजदूरों को फिलहाल घर भेज दिया है। फैक्ट्री में अभी कोई काम ही नहीं चल रहा। तुम कहीं और काम देख लो बेटा।
और जो तुम्हारा बकाया है वो कभी और आकर ले जाना। अभी तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। इन खराब मशीनों को ठीक कराने में ही सारा पैसा लग गया। किशन यूं ही दिन भर जगह जगह काम के लिए भटकता रहा, लेकिन उसकी हालत देखकर भी कोई उसे काम देने को तैयार नहीं हुआ। हर दरवाजे से उसे बस निराशा ही मिली। दिन भर भटकने और हर जगह से ठुकराए जाने के बाद किशन के कदम बोझिल हो चुके थे। फिर भी आखिरी आस समेटे वह गांव के बड़े व्यापारी धनीराम सेठ के दरवाजे की ओर बढ़ गया। सेठ धनीराम जी, आज बहुत मजबूरी में आपके पास आना पड़ा है। हालत ऐसी हो गई है कि समझ नहीं आता अब किससे मुंह दिखाऊं। घर में बच्चे भूख से बेहाल हैं। कई दिन हो गए चूल्हा जला नहीं। मैं कोई दया नहीं मांग रहा सेठ जी, बस 2 वक्त की रोटी के लिए काम चाहिए। जो कहेंगे करूंगा, जितनी मेहनत होगी करूंगा। बस इतना सहारा दे दीजिए कि मेरे बच्चों को आज भूखा न सोना पड़े। अरे ओ उजड़े हुए कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हो? जरा आईना देख लिया कर। एक आंख पर पट्टी, हाथ भी आधा बचा है और काम की उम्मीद लगाए खड़ा है। एक हाथ से क्या कर लेगा तू? हाँ, मेरी जगह कोई